बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियों को दायरा इस्लाम से निकालने वाले ख़ुद भी इस दायरे से बाहर, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान में सरकार की मुलाजमतों के हसूल के लिए देने वाली दरख्वास्तों में 70 की दिहाई में मज़हब के खाने भी हुआ करते थे। हमने भी सरकारी मुलाजमत की दरख्वास्त दी, फॉर्म देखा कि मज़हब इस्लाम के नीचे सुन्नी, शिया और अहमदी फ़िरके दर्ज हैं। खुशी से अहमदिया खाने को टिक मार कर दिया। मुलाजमत की तरबियत का अरसा काफ़ी लंबा था। मुकम्मल हो जाने पर जब ज़िम्मेदारी संभाली तो दोबारा एक फ़ॉर्म भरने के लिए दिया गया। इस फॉर्म को देखा तो उसमें लिखा था कि अहमदी अकीदा जो है वो अब इस्लाम मज़हब में नहीं है और उसको दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर दिया गया है और उसको नॉन इस्लामिक रिलीजन्स के नीचे अहमदिया लिख दिया गया था। पहले तो सिर्फ़ ये जो कदम था आइनी और कानूनी अगराज के लिए उठाया गया था और अहमदियों को इन दो मकासद के लिए दायरा इस्लाम से निकाला गया था। बाद में फिर जनरल ज़िया का दौर आया और बाद के अदवार में तो अहमदियों को इस्लाम के दायरे के किसी कोने या किनारे तक में भी नहीं रहने दिया गया। बहरहाल ये तो एक लंबी कहानी है जो बार बार दोहराए जाने के काबिल है। आज के प्रोग्राम में आपको एक वीडियो का कुछ हिस्सा दिखाना मकसूद है जो इस चैनल के एक करम फरमा ने भिजवाई है, जिसको देखने के बाद अब आपको इल्म होगा कि अब तो पाकिस्तान में इस्लाम के दायरे में मुसलमानों का कोई भी फ़िरका नज़र नहीं आ रहा। और मौलवियों की ये जो बेसरोपा गुफ्तगू आप सुनेंगे, इसके सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि इन मौलवियों के इस्लाम के मुताबिक मज़हब इस्लाम का जो दायरा था ग़ालिबन वो पाकिस्तान में तो ख़त्म हो चुका है और अब पाकिस्तान में हर फ़िरका आज़ाद है कि वो अपने आप को बेशक मुसलमान समझता रहे, लेकिन उसके नज़दीक बाकी सब नॉन मुस्लिम हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो देखिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। याद रखिए कि अहले सुन्नत वल जमाअत के नजदीक वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी और शिया ये जितने हैं ये सब के सब काफिर और मुर्तद हैं। दायरे इस्लाम में ये नहीं है। मुसलमान हम इन्हें मानते ही नहीं है क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है। हुआ ये कि वहां पता ही नहीं चल रहा है कि ये इमाम जो है वो सुन्नी है, वहाबी है, कौन है। तो इस सूरत में नमाज उसके पीछे पढ़ लें और नमाज पढ़ने के बाद अब अगर इल्म हो जाए उसको कि ये जो इमाम था ये वहाबी था, तो फिर से नमाज को दोहरा ले। उसको नमाज दोबारा पढ़ना जरूरी है। इसी तरह के सवाल में इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को मालूम ना हो, ऐसी जो है वो जगह पहुंच जाए कि इमाम के बारे में पता ना हो ये सुन्नी है या वहाबी है, तो वो नमाज पढ़ ले और बाद में अगर इल्म हो तो वो नमाज को दोबारा फेरे। बाद में अगर इल्म हो जाए, उसको मालूम हो जाए कि ये इमाम जो था वो वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी, अहले हदीस या कोई भी था, बदमज़हबों में से, बदअक़ीदा लोगों में से, तो उसको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी और अपनी नमाज को फेरे। सुन्नियों के अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब जो हैं वो बदमज़हब हैं, ख़्वाह वो शिया हों, बरेलवी हों या अहले हदीस हों, कोई भी हो, सब बदमज़हब हैं। लिहाजा उनके पीछे नमाज बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई गलती की वजह से उनके पीछे नमाज पढ़ ले तो वो अपनी नमाज दोहरा ले। ये कहा जा रहा है। ठहरो ज़रा, सब्र करो, आगे और भी कुछ आपको दिखाना है। अब चलते हैं ऐसे मौलवी की तरफ जो कह रहा है कि वहाबियों के पीछे नमाज तो दरकिनार, उनकी मस्जिद में जाने की भी इजाजत नहीं है। अब करना ये है कि अवलन पहले ही जांच पड़ताल के जाया जाए ये मस्जिद है किनकी। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद में जाया जाए, वहाबियों और देवबंदियों की मसाजिद में बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं है। ना उनके पीछे नमाज पढ़ने से नमाज होती है। अगर गलती से भी इनके पीछे नमाज पढ़ ली है तो उस नमाज को फिर दोबारा पढ़ना होगा। पास में कोई सुन्नी मस्जिद नहीं है, सिर्फ एक वहाबी की मस्जिद है, तो क्या उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। कई मरतबा इसका जवाब चैनल से दिया जा चुका है और वहाबी के पीछे नमाज पढ़ना, जो लोग सवाल करते हैं कि कोई सुन्नी मस्जिद नहीं है इसीलिए वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई शख्स ये कहना चाहता हो
کہ مجھے اپنی بہن کے نکاح کے لیے کوئی انسان نہیں ملا تو کیا میں کتے سے نکاح کر سکتا ہوں یا جانور سے نکاح کر سکتا ہوں اگر انسان نہیں ملا؟ یہ بالکل ویسے ہی سوال ہے. اگر آپ کے پاس کوئی صحیح العقیدہ سنی امام آس پاس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں. اگر ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو شرابی اور عورت کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. اور نماز کا دور و مدار فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیت باندھ کے کھڑا ہو اور اس کی امامت میں آپ نماز پڑھ لیں. امام کے لیے الگ شرائط ہیں, اس کے اندر عقیدوں کا صحیح ہونا, ایمان والا ہونا بھی شرط ہے. لہٰذا کہیں اگر ایسا ہے کہ بد مذہب امام ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ عقیدے کے طور سے سنی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز درست نہیں. یہ کہ کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, دیکھو مسلک کوئی بھی ہو, اگر توحید پرست ہے کافر نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اگر کافر ہے تو نماز نہیں ہوگی. اب کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر نام و سنی کے دیوبندی کافر ہوتے ہیں, اہل حدیث ہوتے ہیں, بریلوی ہوتے ہیں, فلان. کافر کی ایک ڈیفینیشن ہے جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے, جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو, اور عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا, تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے, جب نبی کو بھی تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو گیا نا, تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے, دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں, تو یہ تو اللہ کی صفت ہے, تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا, بشر ہونے کا کوئی دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے کہ نہیں آپ نور تھے, فرشتے تھے, یا نورانی مخلوق, مٹی کے بنے ہوئے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں تھے. انسان جو ہے نا لوازمات جو گوشت پوش کا ہوتا ہے نا انسان, تو اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے بغیر کسی تعویل کے, یعنی کوئی گھماتا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر نہیں تھے, لیکن جب ان سے پوچھو تو بات گھماتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بشر تھے مگر اس لحاظ سے نہیں تھے, تو وہ پھر گھماتے ہیں بات کو. تو لیکن جو دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے خارج ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, آپ کے والدین تھے, آپ کی اولاد تھی, اور آپ کی اولادوں میں کی اولادیں جو سید ہے سارے انسان تھے, آدم کی اولاد, اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں, یا مشکل کشا سمجھنا, اور مشکل کشا کا جب معنی پوچھو تو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے, آپ جب چاہیں جس کی بگڑی بنا سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو یہ بھی کفر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. بھائی ہر ایک کے پیچھے, جیسے اسلام کا دائرہ ہے نا, اس دائرے سے آپ نکال نہیں سکتے کسی کو, تو ایسے ہی اس دائرے میں خود سے لا بھی نہیں سکتے.